हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 2 का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप पाठ को अच्छे से समझेंगे तब आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो पहले आप पाठ को पढ़ लें, उसके बाद अभ्यास कार्य को करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका कि शुद्ध रूप से उच्चारण करना है, जैसे कि फुल्लोत्पलम, कम्बुग्रीवः, उक्तवान, भवदभ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, हृदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षयिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। तो इस तरीके से इनके उच्चारण का आपको अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर हमें पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य, कूर्म का अर्थ होता है कछुआ, कछुए का क्या नाम था। तो हमने पाठ में पढ़ा था कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है एक पद में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम्बुग्रीवः। फिर है सरस तीरे के आगच्छन्। नदी के किनारे कौन आया। तो नदी के किनारे कौन आया था, मछुआरे आए थे, और मछुआरों को संस्कृत में हम कहते हैं धीवराः। तो यहाँ पर हो जाएगा धीवराः। अगला प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कूर्मः यानी कि कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आकाश मार्गेण, यानी कि आकाश मार्ग से। अगला प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ने लगे। हमने पाठ में पढ़ा था कि जब कछुआ जो है लटक कर जा रहा था दोनों हंसों के साथ में, तो उसको देखकर जो भेड़ चराने वाले थे वे सब दौड़ने लगे। तो भेड़ चराने वालों को संस्कृत में हम कहते हैं पौराह या फिर गोपालकाः। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पौराह या फिर गोपालकाः। इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को किसने किसके लिए कहा, ऐसा लिखें। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ से ही संबंधित हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप पाठ का अध्ययन जरूर करें। तो पाठ से ये वाक्य हमें दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन वाक्यों को किसने कहा और किसके प्रति, यानी कि किससे या किसके लिए कहा। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर दिया गया है प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तो ये किसने कहा था, हंसों ने कहा था। किससे कहा था, कछुए से कहा था। इसी तरीके से अगला वाक्य है अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। यह वाक्य कछुए ने कहा था। यहाँ पर हम लिखेंगे कूर्मः। किसके प्रति, तो यहाँ पर हो जाएगा हंसों प्रति। अगला है अत्र कः उपायः। अब क्या उपाय है। तो यह वाक्य किसने कहा था, यह वाक्य कहा था हंसों ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कः कथयत के नीचे हंसों। और किसके प्रति कहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति। फिर है अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह वाक्य कहा था कछुए ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कूर्मः। और किसके प्रति कहा था या किससे कहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा हंसों प्रति। फिर है यूयम भस्म खादत। तुम सब राख
खाओ। ये वाक्य कहा था कछुए ने, तो यहाँ पर लिखेंगे कूर्मः। और किससे कहा था? तो उन भेड़ चराने वालों से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोपालकम प्रति। इस प्रकार से इन्हें पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है, इन्हें पूर्ण करना है उचित क्रियापद चुनकर। यहाँ पर हमें कुछ क्रियापद दिए गए हैं। पहला वाक्य है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उडीयते। उडीयते यानी कि उड़ रहा था। फिर है अहम किंचित अपि न, तो यहाँ पर हो जाएगा वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला वाक्य है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम ना, यहाँ पर हो जाएगा अभिनंदति। एकः कूर्मा अपि तत्रैव, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। फिर अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, यहाँ पर हो जाएगा इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा भक्षयिष्यामः, यानी कि खाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर उचित क्रियापद भरेंगे और इन वाक्यों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें हमें एक पद में उत्तर देना था। अभी जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं इनका उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, कक्षपः यानी कि कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षपः आकाश मार्गेण अन्यत्र हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से दूसरे तालाब में जाना चाहता था। अगला प्रश्न है कक्षपः कम उपायम वदति, कछुए ने किसको उपाय बताया, तो यहाँ पर हो जाएगा कक्षपः हंसो उपायम वदति, कछुए ने दोनों हंसों को उपाय बताया। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अवदन यत हन्हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले कि अरे महान आश्चर्य है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, तो यहाँ पर हो जाएगा कूर्मः अवदत् यूयम भस्म खादत, कछुआ बोला कि तुम भस्म खाओ। अगला प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, यानी कि पहले कौन सी घटना घटी थी उसके बाद कौन सी घटना घटी थी, तो इस प्रकार से इन्हें हमें क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा कूर्मः हंसो चा एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे, ये हो जाएगा हमारा नंबर 1 पर। नंबर 2 पे हो जाएगा केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए, ये वाला हमारा हो जाएगा नंबर 2 पर। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा नंबर 3 पर। नंबर 4 पर होगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था, तो ये वाक्य हो जाएगा नंबर 4 पर। नंबर 5 पर होगा कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, ये हो जाएगा हमारा नंबर 5 पर।
नंबर 6 पर होगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन। नंबर 7 पर हो जाएगा पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। ये हो जाएगा नंबर 7 पर। और नंबर 8 पर हो जाएगा कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। ये हो जाएगा नंबर 8 पर। इस तरीके से इन्हें घटनाक्रम के अनुसार लगाएंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहले इन पदों को देख लेते हैं और इनके अर्थ को समझते हैं। पहला है जलाशयम यानी कि तालाब को, अचिंतयत यानी कि सोचा, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, दुखिताः यानी कि दुखी, कोटरे, कोटरे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनके अंदर जो खोखली सी जगह होती है उसे हम कहते हैं कोटर, वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के, सर्पः यानी कि सांप, आदाय यानी कि लेकर, समीपे यानी कि पास। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के एक सांप भी रहता था। तो कहाँ रहता था? यहाँ पर उचित पद होगा कोटरे। काका नाम अनुपस्थितौ काका नाम शिशून खादति स्म। कौवों के अनुपस्थित में कौवों के बच्चों को खा जाता था। कौन खा जाता था? यहाँ पर हो जाएगा सर्पः। काकाः आसन, कौवे हो जाते थे। क्या हो जाते थे? दुखी। तो यहाँ पर हो जाएगा दुखिताः। तेषु एकः काकः उपायम। तो यहाँ पर वृद्धः यानी कि बूढ़ा और आगे हो जाएगा अचिंतयत यानी कि उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य जलाशयः आसीत्। वृक्ष के जलाशय था। तो कहाँ पर था? यहाँ पर हो जाएगा समीपे यानी कि पास में। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए आती थी। कहाँ पर आती थी? यहाँ पर हो जाएगा जलाशयम। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत। तो यहाँ पर उचित शब्द हो जाएगा आदाय। फिर है राजसेवकाः काकम अनुसृत्य समीपम आगच्छन्। राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए समीप आए। किसके समीप आए? तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन् अतः एव उक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। वहाँ पर उन्होंने उस सांप को मार डाला, अतः सही कहा गया है कि उपाय से सब सिद्ध होता है।